हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक का सब कुछ कंप्लीट करवाया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग पहले प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज in the adjoining figure the radius of the circle is 3.4 centimeter and perimeter of the sector is 12.8. Find area of sector ABC. अभी देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हम लोगों को रेडियस गिवन है। रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर और क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है सेक्टर का। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है, 12.8। ओके, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे थीटा नहीं गिवन है। अगर थीटा नहीं गिवन है तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। उसके लिए हमको लेंथ ऑफ आर्क लगेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क कहाँ से मिलेगा, देखो ये फॉर्मूला में हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ था, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस। यहाँ से हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। ओके, perimeter of sector is equal to length of arc plus 2 into radius। तो perimeter of sector कितना है, 12.8। लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों को फाइंड करना है। मैं इसको सिर्फ है ना ऐसा लिख देती हूँ, 2 इंटू 3.4। तो ये लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 12.8 माइनस, ये यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.8। तो फिर लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, 12.8 में से 6.8 माइनस 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम गिवन है, कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 6 इंटू 3.14 अपॉन 2। देखो 1 ज़ा एंड ये 3 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी और 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट, in the adjoining figure O is the center of the circle, a center of the sector ROQ is equal to MON, OR is equal to 7 and OM is equal to 22. Find the length of RXQ and MYN। तो देखो मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, पहले छोटा वाला फर्स्ट वाला लेंगे। छोटा वाला रेडियस कितना है, पहला एक OR, वो कितना की मैंने 7 सेंटीमीटर, और थीटा तो दोनों के लिए ही 60 है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क RXQ कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफाई करके बोला है कि पाई कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो अगर उन लोगों ने बोला है तो वो करना ही पड़ता है। ओके, 1 ज़ा एंड 6 ज़ा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 44/6। ओके, 6 1 6, 6 7 ज़ा 42। देन पॉइंट डालेंगे, 2 बचा था 0 आएगा। 7 1 ऐसे करके बता देते, 6 7 ज़ा 42। ओके, यहाँ 2 बचा था, पॉइंट डाला, यहाँ पे आया 0। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे क्या बचा 6। एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक करी।
यहाँ पे 0 पे 7 का टेबल पढ़ रही हूँ, 6 3 ज़ा 18 होता है। ओके, यहाँ पे बचेगा 2, देन अगेन 0 लेंगे तो ये 6 3 ज़ा 18। ओके, अगेन 2 बचेगा, मतलब ये 3 3 3 3 3 3 कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन आप लोग है ना इसको 7.34 नहीं कर सकते हो। ओके, इसको 7.33 ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ना 5 से कम है, अगर ये 5 से ज़्यादा होता ना, ये सब 5.555 होता है तो इसको राउंड ऑफ करके 6 कर सकते, लेकिन 3 को राउंड ऑफ करके 4 नहीं लिख सकते। ओके, तो इसका आंसर आएगा 7.33। ओके, सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैं 7 का टेबल रीड करने लग गई थी। ओके, तो ये मिल गया लेंथ ऑफ आर्क। और फिर दूसरा कौन सा लेंथ है? लेंथ ऑफ आर्क MYN। इसका थीटा तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसका रेडियस अलग रहेगा। 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ओके, तो देखो सेम होगा, ये 1, ये 6, ये 7 1 ज़ा, ये 7 3 ज़ा, ये 2 1 ज़ा, ये 2 3 ज़ा, और देखो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल। ले देखिए क्या बचा, सिर्फ 22 सेंटीमीटर। ओके, होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगी। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एरिया ऑफ सेक्टर ABC is equal to 154, radius of the circle is 14, find angle APC and length of arc ABC। ओके, मैं ना डायग्राम बना देती हूँ। और ये सेंटर में दिख रहा है ना। ओके, ये सेक्टर है, ये इसका सेंटर है, ये ABC। ओके, रेडियस कितना बोला है? 14 बोला, ये भी 14 रहेगा, ये भी 14 रहेगा। एंगल APC फाइंड करने बोला है। ओके, और लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर डाल के यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है हम लोगों को? 154। तो 154 इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, राइट। ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा। ओके, तो देखो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा थीटा इज इक्वल टू 154 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। ये तीनों नीचे चले जाएंगे और जो दो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो कैंसिल हो गया। तो देखो अभी मैं थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, 22 के टेबल में 7 ज़ा देखो क्या आता है, 154 ना। तो देखो 22 1 ज़ा, 22 7 ज़ा। ओके, ये 7 1 ज़ा, 7 2 ज़ा। ओके, अभी देखो मैं एक और स्टेप ले लेती हूँ यहाँ पे, 360 अपॉन ये 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और ये 0। ओके, आंसर कितना आया? 90 डिग्री। मतलब ये हमको कितना मिल गया? 90 मिल गया। ओके, अब जब हम लोगों को थीटा मिल गया है तो फिर हम लोग लेंथ ऑफ आर्क तो ढूंढ ही सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। 1 ज़ा 4 ज़ा, 1 ज़ा 2 ज़ा। ये देखो ये 2 इंटू 2 4 और ये 4, ये देखो ऐसा या तो डायरेक्टली पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 22 सेंटीमीटर। ओके,
मैं ज़्यादातर जब भी ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सम जो है भले थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन सारे सम के स्टेप है ना सेम होने चाहिए। मतलब सब कुछ एक आध स्टेप बचाने के लिए बार बार मेथड नहीं चेंज करना, एक ही मेथड फॉलो करो, भले 2 स्टेप ज़्यादा लगे, लेकिन आप लोगों को हर बार ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा स्टेप था, कौन सा स्टेप था। स्टेप सब में सेम रखो, फॉर्मूला सब में। आप लोग डाइजेस्ट और ये या वहाँ से सोल्यूशन बहुत सारे रेफर करोगे ना, सब में बहुत ज़्यादा। बच्चे क्या सोचते हैं, उसमें वो वाली टीचर ने तो कम स्टेप लिए, वो वाली बुक में तो कम स्टेप है, तो हम लोग वो सम करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा याद रख पा रहा है तो ठीक है, वरना नॉर्मली मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे सम्स जो है ना वो सेम फार्मूला सेम मेथड से, भले 2 स्टेप ज़्यादा लेना पड़े, ताकि बच्चे लोगों को स्टेप याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30, 210 एंड 3 राइट एंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। मतलब हम लोगों को 3 बार अलग अलग थीटा गिवन है। पहले बार थीटा हम लोगों को गिवन है 30, दूसरी बार हम लोगों को थीटा गिवन है 210, और तीसरी बार हम लोगों को थीटा गिवन है 3 राइट एंगल्स, मतलब 3 इंटू 90। राइट एंगल 90 होता है ना, तो ये हो गया 270। ओके, तो एक एक करके करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360। अभी देखो रेडियस आ रहा है, इसके लिए मैं 22/7 ले रही हूँ, क्योंकि हमारे सम में स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है कि कौन सा लेना है। यहाँ से थीटा हटा के डायरेक्टली 30 लिख देते, ओके। 3 1 जा एंड 3 12 जा, ये 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 अपॉन 12। इसको और कैंसिल करती हूँ, 2 के टेबल में 11 जा, 2 के टेबल में 6 जा, तो ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 5 बचेगा, पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 8 जा 48, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, वो 0 डालेंगे, 6 3 जा 18, बस 2 डेसिमल तक का गए तो काफ़ी है, तो 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर अगेन एरिया ऑफ सेक्टर मैं बार बार लिख रही नहीं, ओके। 210 360, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये सॉरी, 3 के टेबल में 7 जा, 3 के टेबल में 12 जा, 11 6, तो ये हो गया 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो ये 49 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 49 539 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 के टेबल में 539, 6 8 जा 48, 5 ये 9 कह रहे, 6 9 जा 54, तो ये रहेगा 5 पॉइंट ये 0, 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नाइन 3 जा 9 4 जा 2 जा एंड 11 जा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 2, 33 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 23, 231 डिवाइडेड बाय 2, 231 का आधा कितना होता है 115.5,
देखो 230 का कितना होता है 115 और 1 का कितना होता है आधा सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड. Question number 11. The area of the minor sector of a circle is 3.85. Area of minor sector is equal to 3.85 centimeter square and the measure of its central angle is 36. मतलब थीटा कितना है 36. Find the radius of the circle. अभी क्या है रेडियस ही गिवन नहीं है. क्या फाइंड करना है हम लोगों ने रेडियस. ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर is equal to theta upon 360 into pi r square. तो ये कितना है 3.85 is equal to 36 upon 360 into 22 upon 7 into r square. तो r square ढूंढना है तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 385 into 360 डिवाइडेड बाय नहीं इंटू 7 भी जो भी नीचे रहते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं. ओके, और नीचे रहेगा 36 into 22. ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर को मैं यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देती हूँ. ओके, ये 36 वन जा और ये हो जाएगा 36 10 जा. राइट. और अभी देखो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये 11 के टेबल में जाता है क्या. 11 के टेबल में 385 और 11 3 जा 33 कितना बचेगा 5 11 5 जा 55. तो देखो पहले है ना मैं इसका पॉइंट हटाने के लिए इसका डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ इसको 385. ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ओके, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो क्या होगा ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया इसका पॉइंट हट गया, इसको नीचे भी करना पड़ता है. ओके, तो देखो ये 11 के टेबल में 2 जा और ये हो जाएगा 11 के टेबल में 35 जा. राइट. तो देखो अभी ये ना ये स्क्वायर में है तो हम लोगों को रूट, अगर हम लोग इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना हमको रूट ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए मैं ज़्यादा क्या कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नंबर आ जाए कि हम लोगों को रूट नहीं निकालना पड़े. 35 इंटू 10 इंटू 7 और नीचे रहेगा 2 इंटू 100. तो देखो इसको मैं क्या करूँगी ना इसको डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ. ये 1 जा और ये हो जाएगा 10 जा. ओके, तो देखो ऊपर हम लोगों के पास क्या बच गया 35 बच गया. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 7. ओके, और नीचे क्या बच गया हमारे पास ये 2 पहले से था और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5. ये देखो 10 को मैंने 2 इंटू 5 लिखा, 35 को मैंने क्या लिखा 35 को मैंने लिखा है 5 इंटू 7. तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 49 अपॉन 4. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4. तो आर इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 49 अपॉन 4. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2. तो 7 अपॉन 2 कितना होता है 3.5. जो बच्चे लोगों को ये चीज़ समझ में आई है ना उनके लिए अच्छा है. और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा ना तो उन लोग क्या करना उन लोग डायरेक्टली ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना. जैसे क्या हो जाएगा 35 इंटू 7 7 5 कितना होता है 35 7 3 21 22 23 24 और नीचे आ जाएगा 20. ओके, और 2 10 20.
ओके, तो देखो ये हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाई 20। अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे 5 के टेबल में। 5 4 ज़ा 20 और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45। ओके, तो ये 49/4 होगा, उसका रूट निकाल लो, फिर उसको डिवाइड कर लो। ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। मैंने ऐसा इसके लिए करके बताई ताकि जल्दी से आंसर निकल जाए। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना हम लोग जब नर्वस हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेप लेने में क्या हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम लोगों को ऐसे शॉर्टकट पता हो तो जल्दी से समझ हो जाता है। ओके, अगर नहीं तो आप लोग डायरेक्टली ये सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी आप लोगों का काम हो जाएगा। और जो बच्चे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई ना कि मैंने 385 के लिए नीचे 100 क्यों डाला, तो देखो ये 385 है ना, मेरे को इसके पास से 2 पॉइंट नहीं चाहिए, तो मैं इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 385 हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ न्यूमरेटर को दो, न्यूमरेटर को दिए हैं तो डिनोमिनेटर को भी देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने उसको नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई की, और मैंने इसको मल्टीप्लाई की तभी ही ये 3.385 हुआ। ओके, इसके 2 पॉइंट कब निकले, जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। इसके लिए मैंने यहाँ से हटा के डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। ओके, होप आप लोगों को समझा होगा ये चीज़। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग जो 2-3 सम्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।